हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। एक बार धर्म और लक्ष्मी जी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ और लक्ष्मी बोली कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने उनसे पूछा कि आप दोनों अचानक मेरे पास कैसे आए। तब धर्म और लक्ष्मी जी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा, है देवराज इंद्र, धर्म यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। तभी धर्म ने कहा कि हे देवेंद्र, धर्म के बिना जीवन का भी कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बताऊं कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने मां लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा, पर इसका कोई भी हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि धरती पर मुझसे भी ज्यादा एक न्यायप्रिय राजा है। उस राजा का नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उसके पास जाओ और उससे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देगा। बात मानकर लक्ष्मी जी, उनकी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए और राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। वह राजा से बोले कि हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों यह बताओ कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझते हो। आप दोनों की बात सुनकर ही मैं यह बताने में समर्थ हो पाऊंगा कि आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। लक्ष्मी जी और धर्म ने बारी बारी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूं। तभी धर्म बोला कि हे राजन, लक्ष्मी के बिना जीवन विन तो फिर भी चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लक्ष्मी जी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली कि हे राजन, अब आप ही हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को श्रेष्ठ बता दिया तो लक्ष्मी जी मुझसे रूठ हो जाएगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और फिर निर्णय लिया कि धर्म चला जाएगा तो समझो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए कि धर्म चला जाएगा तो समझो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक बार यदि लक्ष्मी न भी रही तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से माता लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव गायब कर दिया। अब विक्रमादित्य दर दर के भिखारी होके भिखारी गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल पड़े। वहां से निकलकर वह एक नदी के पास पहुंचे। अब उन्हें भूख भी लग गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाएं। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें नदी के किनारे पर रख दिया। उन्होंने सोचा कि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों खा लूंगा।
जैसे ही वह नहाकर नदी से बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जल में कूद गई। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले और भूखे ही वह अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। उनकी बहन को वहां के गुप्तचरों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। उसने जब पूछा कि उसका भाई कैसे आ रहा है तो उसे गुप्तचरों ने बताया कि वह अकेला ही घोड़े पर फटे हाल वस्त्रों में आ रहा है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें चोकर की रोटी दी गई। यह देखकर वह समझ गए कि लक्ष्मी जी की नाराजगी का असर दिख रहा है, इसलिए उन्होंने वह रोटियां वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर धरती में गाड़ दी और बोले कि हे धरती माँ, जब मैं दोबारा यहाँ आऊंगा तो आपसे ले लूंगा। आप यह रोटियां इसी स्थिति में संभाल कर रखना। इसके बाद बिना किसी को बताए वह वहां से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक प्रिय मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किए। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे जैसे वह भोजन खाते जा रहे थे वैसे वैसे खूंटी भी नौलखा हार को निगल रही थी। वह समझ गए कि यह भी देवी लक्ष्मी की एक चाल है। जब उनके मित्र की पत्नी ने खूंटी से हार गायब देखा तो उसने विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगा दिया। विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। उनका मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। अब विक्रमादित्य वहां से चल पड़े और दूसरे राज्य में पहुंच लगातार यात्रा करने के कारण वह थक गए थे। इसलिए उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम करने की सोची। जब वह पेड़ के नीचे बैठे तो थकान के कारण कुछ ही देर में उनको नींद आ गई। इसी दौरान वहां के राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सैनिक थे। सैनिकों के डर से भागते हुए चोरों ने वह धन सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया और आगे चले गए। कुछ ही देर में राजा के सैनिक भी चोरों की तलाश में वहां पहुंचे। सैनिकों ने जब देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा है तो उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। वह उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने सारा धन, घोड़ा और तलवार भी अपने कब्जे में ले लिए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या तुमने यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा कि राजन, मैंने यह धन नहीं चुराया है, पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव काटने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के राजार के बीचों बीच चौराहे में फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने उनके पास एक जूता रख दिया और वहां लिख दिया कि जो भी इधर से गुजरे वह इस जूते अवश्य मार। अब जो भी राहगीर गुजरता वह उन्हें 5 जूते मारता। अगले दिन जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे वहां से उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली गुजर रहा था। वह स्वभाव से एक दयालु व्यक्ति था। वह राजा के पास रुका परंतु उसने जूते नहीं मारे। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा कि हे मिल, मेरे पांव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं। इसलिए तुम मेरे जख्मों पर यह थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते मारने की सजा नहीं दे रहा हूं, ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजा ने उनसे प्रार्थना की तो उसने थोड़ा सा तेल उनके जख्मों पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो शाम तक तेल बेचने के बाद भी उसका तेल उतने का उतना ही रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि इतना तेल बेचने के बाद भी मेरे घड़े का तेल कम क्यों नहीं हो रहा है।
उसकी समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। अवश्य ही वह कोई देवात्मा है। शाम को जब तेल बेचने वाला तेली अपने घर पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बता दी। वह व्यक्ति बोला कि वह कोई दिव्य आत्मा है। उसकी पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख सुख भी प्राप्त हो जाएगा। तेली कहने लगा कि राजा से पूछे बगैर हम उसे अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए पहले हमें इस संदर्भ में राजा से इजाजत लेनी होगी। तेली की पत्नी बोली कि आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वह तेली राजा से मिलने राजमहल पहुंच गया। राजा ने तेली से आने का कारण पूछा तो तेली बोला कि मालिक, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस लुललंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने कर साथ रख संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। विक्रमादित्य के उसके घर में पहुंचने के बाद से उसके हर कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। वह विक्रमादित्य की जितनी सेवा करते उनकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती जाती। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती और फिर जब वह रात को दिए बुझा देती। विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। जब 2-3 दिन ऐसा हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं, जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हीं दिनों राजा ने राजकुमारी राजा तक का स्वयंवर रचा दिया। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। जिस दिन स्वयंवर था उससे पिछले दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे कल वहां पर लेकर चलो। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते, तुम्हें कहीं कोई चोट ना लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़ गए तो वह तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए राजी हो गया। वह बोला कि कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से तेली को संदेशा आया कि राजा को 100 घड़ा तेल कल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा कि भाई, यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज्यादा है। संदेश लाने वाला बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना होगा, वरना आप सजा के पलिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज्यादा तनाव में आ गया, यह तो असंभव कार्य था। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा ले और चिंता ना करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों को भान था। उसने राजा को कहकर 100 घट मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाएं, मैं रात में 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटा, तेरे हाथ और पाँव रपाव नहीं है, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा, माँ तू निश्चिंत होकर सो जा, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घट तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और उसकी पत्नी को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लड़का जरूर कोई इसलिए देवता है। अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए।
अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुला कर नए वस्त्र पहना दिए और फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय उपरांत जब सब राजा और राजकुमार आ गए तो राजकुमारी को वर के चुनाव के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उसे राजाओं में तो कोई भी ऐसा ना दिखाई पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपर व्यक्ति पर गई। उनमें उसे बहुत तेज तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर क्या था, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी और पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित और लोग आश्चर्यचकित, राजा, राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के परिवार के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उससे यह गलती हो गई है। सबने राजकुमारी को पंखा किया, जल पिलाया और फिर से वर के गले में डालने के लिए माला दी। ना दी। राजकुमारी ने माला फिर से विक्रमादित्य के गले में डाल दी। वहां उपस्थित जनसमूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही है। लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके, पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में ही माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से बोले कि यदि आपकी पुत्री को एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो हम सबको आपने निमंत्रण क्यों भेजा। राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते। सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राज विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है। अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताज़ा शिकार किए किसी हिरण का मांस लेकर आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों से कुछ भी मांगे, परंतु वह अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी। इसलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभी ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने उन्हें यह बताया कि उसकी हिरण का मांस खाने की इच्छा है। वहां उसने विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी उसकी भाभियों ने उसे उसके पति के बारे में सुनाया और बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति की पति के रूप में चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद। उन्होंने राजकुमारी को अपना एक आया उन रुमाल यह कहते हुए दिया कि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करें तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी तो उसकी भाभियों ने वापस महल पहुंची तो उसका फिर बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूं। तलवार और घोड़े ने भी वहां आतंक मचा रखा था। कोई उनके करीब नहीं जा पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा कि अच्छा है, यह शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने वहां से दोनों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुलत्तियां मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया।
विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वे उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दें। आज वह जंगल में शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप घोड़े की सवारी कैसे कर पाएंगे। राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बैठा दिया, पर बिना किसी पकड़ के घोड़े पर से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो वह स्तब्ध हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में यह जानने की जिज्ञासा भर आई कि आखिर कैसे हुआ। यह सब विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। विक्रमादित्य ने जंगल में पहुंचकर जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में ताज़ा शिकार देखा तो उनके मन में लालच आ गया। उन्हें बिना मेहनत किए ताज़ा शिकार मिल रहा था। उन्हें लगा कि यह ताज़ा शिकार तो उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वह सारा शिकार उठा लिया। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ वापस चल पड़े। वह अभी और कुछ दूर चले होंगे कि उन्हें तेज प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ ले लिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि वहां एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा तो योगी बोले कि हे राजकुमारों, यहाँ को जल बिना मेरी अनुमति के कोई भी दूसरा जीव नहीं पी सकता। राजकुमारों को प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए वह योगी से जल के लिए विनती करने लगे। योगी ने कहा कि यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कूल्हों पर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा शुष्क हो चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कूल्हों पर सिक्के से गुदवाया और फिर जल पीकर रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी, तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्र हो गए। वह बोले कि हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे तुम भीतर पैदा हुई अंत करो। जिज्ञासा को राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वह बोले कि हे धर्म पिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आपबीती को संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला चले कि वह राजा विक्रमादित्य है तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुई अपराध के लिए क्षमा विक्रमादित्यम प्रार्थना करने लगे। राजा उन्हें समझाया कि वह उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल यह कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करे तो बोलना कि वह अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दे। जब वह शिकार दिखाने को राजी हो गए हो जाएं और तुम्हें शिकार दिखा दे, तब तुम उनसे पूछना कि उनके शिकारों के कान और पूंछ कहाँ है। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना राजकुमारी को बता दी। एक थैला उन्हें देकर बोले कि आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना और फिर मेरे बारे में बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी।
इस बार भी वहां वही परिस्थितियां बनी जो पिछली बार थी। जब उन्होंने बिना कान और पूंछ वाले शिकार उसे दिखा दिए तो राजकुमारी ने कान और पूंछ के बारे बारे में पूछा। अंत में राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उसे दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। जब उसकी भाभियों ने उससे इसके बारे में पूछा कि यह सब क्या है तो राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि केल रात को का जल पीने का उन्होंने क्या पोखर किया है। जब उसकी भाभियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा तो सब ने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास यह कान और पूंछ कैसे आए तो उसने बताया कि वह योगी और कोई नहीं स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग्य से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिन्हें आप अपाहिज कह रही हो वह राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब यह सूचना राजा को मिली तो वह भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्री गण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी ना हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दे कि मैं आपसे नाराज हूं। सब खुश हो गए और राजमहल में ले गए। आओ भक्त भक्त की को अपने वहां उनकी खूब कुछ दिन वहां रहने के उपरांत राजा ने वहां से विदाई ली। उन्होंने पूरे साजो सामान से उन्हें विदा किया। राजा विक्रमादित्य से पूरे सम्मान के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान भी दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन रोजन अब हम किस ओर चले तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वे लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे तो बहन को भी उसके गुप्तचरों से समाचार प्राप्त हो गया कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने गुप्तचरी से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहा है तो गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लावलश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वहां भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर गौशाला में पहुंचे। एक एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने वही सूखी रोटियां निकाली जो उसकी बहन ने उस समय उनके लिए खाने को भेजी थी जब उन पर लक्ष्मी जी रुष्ट हुई थी। बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि बहन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वह वहां से रवाना हो गए। कर्मचारियों से अपने मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं तुम्हें प्रसन्न देखकर बहुत खुश हूं। तुम्हें देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र मुझे खुद को भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों मिलों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात रात को खाने के समय विक्रमादित्य दैत्य को उसी स्थान पर भोजन परोसा गया जहां पिछली बार खाने के समय खूंटी ने हार निगला था। विक्रमादित्य ने जैसे भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने भी हर निवाले के साथ को उगलना शुरू करन साथ हार दिया। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, रानी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहां उन्होंने खोया हुआ अपना नौलखा हार टंगा देखा। राजा आश्चर्य से भर उठे और रानी से बोले कि यह कैसी अनोखी घटना है इस हार की चोरी का।
इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था, तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता जो दुनिया की तकलीफ को हरता रहता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। वह बोली कि हे राजन, मेरी मति को उस समय ना जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को कम करे। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज्यादा दुखी ना हो, वह समय मेरा भी विपत्ति का समय था। मुझ पर लक्ष्मी जी रुष्ट थी, इसलिए सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वह सारी बातें विस्तार से उनको बताई और अगले दिन अपने राज्य के लिए जब वह अपने राज्य में रवाना हो गए, नगर के मुख्य द्वार पर ही मिल गई जी। माता लक्ष्मी बोली कि हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी। इसके बावजूद मैंने तुम्हें जो दंड दिए उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? मां लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के पाँव में गिर गए और बोले कि हे मां, आप ऐसी बातें ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है कि जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। यह आशीर्वाद देकर मां महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अपने नगर में पहुंचकर राजा और राजकुमारी सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें।